बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, MK प्रिपरेशन लाया है कंप्यूटर साइंस की एक नई लेक्चर सीरीज़, जिसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सभी जो क्लासेस के मेन टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करें। आज के सेशन में हम बात करेंगे डिजिटल सिटीजनशिप में। डिजिटल सिटीजनशिप के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट और इंटरनेट से रिलेटेड जो क्राइम्स और प्रॉब्लम्स हैं और उनका सोल्यूशन, आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वो कैसे पॉसिबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट एक्चुअली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। ये पूरी दुनिया के अंदर जो छोटे छोटे नेटवर्क्स है उनको मिलाकर एक नेटवर्क बनाया गया जिसको हम इंटरनेट कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया इस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। इसको इन शॉर्ट हम नेट भी कहते हैं। और पूरी दुनिया की तमाम कंपनीज, बड़े बड़े स्टोर्स, प्लेसेस, इंस्टीट्यूशंस, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस इंटरनेट के साथ एसोसिएट हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। दैट इज़ वाई इस वक्त हम दुनिया के ग्लोबल विलेज कहते हैं, बिकॉज इंटरनेट की वजह से दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ कोई भी शख्स किसी के साथ किसी भी तरह की बात भी कर सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है, किसी की तरह से भी कनेक्ट हो सकता है। तो अब जहां पर इंटरनेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं वहां पर उसके नुकसानात भी हैं। तो सबसे पहले हम फ़ायदों की बात करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो इंटरनेट है वो एक मालूमात का ख़जाना है। चूँकि जितने भी इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सभी के सभी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। दैट इज़ वाई वो अपना सारा मटेरियल या डेटा जो है वो चाहे प्रोफेसर्स हो, स्टूडेंट्स हो, इंस्टीट्यूशंस हो, किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो सारे के सारे अपना डाटा जो है इंटरनेट पे शेयर करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है वो एक समंदर है, ख़जाना है इल्म का, तालीम का, नॉलेज का, जिसमें हर फील्ड से हर तरह का नॉलेज जो है वो मौजूद है। उसके बाद वेब सर्विसेज है। इंटरनेट के ऊपर ऑलमोस्ट हर तरह की सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन की सर्विस हो या ई कॉमर्स की हो, किसी तरह की को एडिट करने की सर्विसेज हो, को पढ़ने की सर्विसेज हो, किसी भी तरह की सर्विसेज हो, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म, इंस्टीट्यूशन अपनी सर्विसेज जो है वो इंटरनेट के ऊपर प्रोवाइड कर रहा है। देन बिजनेसेस जो है वो प्रमोट हो रहे हैं। बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं, होम बेस्ड बिजनेसेस, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो है उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। वो इनिशिएटिव इंटरनेट की वजह से एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया और सभी लोग जो है वो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो इंटरनेट के एक बहुत बड़ा जो एसेट भी है और उसका बहुत बड़ा फायदा, दैट इज ई लर्निंग। जैसे पीछे कोविड के ज़माने के अंदर जब लॉकडाउन लग गया था, तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बैन कर दी गई थी। एट दैट टाइम इंटरनेट केम विद अ वेरी फैंटास्टिक सोल्यूशन के स्टूडेंट्स जो अपने घर में बैठे हुए हैं, टीचर्स जो अपने घर में बैठे हुए हैं और वो आपस में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कम्युनिकेट करके पढ़ रहे हैं, खुद भी पढ़ रहे हैं, क्लासेस भी हो रही हैं, लेक्चर्स भी डिलीवर हो रहे हैं और खुद से भी इंफॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। इसको हम ई लर्निंग कहते हैं। देन एंटरटेनमेंट, इंटरनेट ऑल्सो अ वेरी बिग सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, लाइक वीडियो चैनल्स, मूवीज, म्यूजिक, साउंड, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक लेजर टाइम प्रोवाइड करती हैं और आपको एंटरटेन करती हैं आपके फ्री टाइम के अंदर। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग है। बहुत बड़ा एक सेटअप है पूरी दुनिया के अंदर, जहां पर पहले बैंकिंग का सिस्टम सिर्फ ब्रांच के अंदर ही अवेलेबल होता था और आपको बैंकिंग से रिलेटेड किसी भी सर्विस के लिए ब्रांच विजिट करना पड़ती थी। बट अब विद द एडवांसमेंट इन इंटरनेट अब बैंकिंग जो है वो ब्रांचलेस हो गई है, 24/7, यानी कि आप दिन के किसी भी वक्त अपनी जो इंटरनेट सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। अब अगर एडवांटेजेस की बात कर रही है तो अब हम बात करते हैं कुछ इसके मेजर डिसएडवांटेजेस की। तो उनमें सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है दैट इज वायलेंट इंफॉर्मेशन है। जो इंतहा पसंदी या वायलेंट किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे मौजूद है, जो कि न सिर्फ बड़ों के जहनों पर बल्कि छोटे बच्चों के जहनों पर बहुत बुरा असर डाल रही है और सोसाइटी के अंदर अग्रेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। देन वेस्टेज ऑफ टाइम, हैप्चुअल हो जाता है इंसान, आदत लग जाती है, एडिक्टेड हो जाता है सोशल मीडिया या रील्स या मूवीज वगैरह देखने के, जिसकी वजह से अपना एक वक्त का कीमती हिस्सा जो है वो इसके ऊपर ज़ाया कर देता है विदाउट एनी
फ्रूटफुल आउटपुट। उसके बाद वायरस और स्पैम अटैक्स हैं। इंटरनेट चूंकि कनेक्टिविटी है पूरी दुनिया के साथ, तो इसलिए इसके थ्रू वायरसेस या स्पैम स्प्रेड होना बड़ी एक आम सी और आसान सी बात होगी है। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसका लॉस बहुत ज़्यादा है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसके अलावा डिफरेंट बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो हैकर्स हैं, जो स्पैमर्स हैं, जो फिशर्स हैं, वो किसी भी तरह से ट्रैप करके जो यूज़र्स हैं उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी करके उनको फाइनेंशियली या इमोशनली डैमेज करते हैं। ओके जी। उसके बाद सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग जो है वो अपने बारे में या अपने से रिलेटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन या अपनी अचीवमेंट्स को या अपनी मसरूफियात को वो शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, डिफरेंट लोगों से, अननोन लोगों से मिलते हैं, दोस्तियां करते हैं और अपना जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करते हैं। उसको हम सोशल मीडिया कहते हैं। और इसकी पॉपुलैरिटी और इसकी यूजफुलनेस की वजह से ये एनॉर्मस जो है वो पॉपुलर हो चुका हुआ है और ऑलमोस्ट सभी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? यू कैन यूज इट फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिनको आप एजुकेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ ईजियर टू कम्युनिकेट एंड शेयर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए बड़ा आसान सा काम है। यू कैन क्रिएट योर ब्रांड एंड कॉन्टैक्ट टू शेयर ओरिजिनल मटीरियल टू, कि आप अपना ब्रांड बना सकते हैं, अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ईजियर टू गेट अपडेटेड इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ और अपडेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है। और उसके साथ साथ यू कैन यूज इट फॉर एंटरटेनमेंट, आप इसको एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट इट्स डिसएडवांटेजेस, तो इट मे आल्सो बी कॉज ऑफ ग्रेट डील ऑफ इनएफिशिएंसी। ये इनएफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका हुआ है। लैक ऑफ प्राइवेसी है, आइडेंटिटी थेफ्ट है, स्टॉकिंग है और इसके साथ साथ बहुत सारी जो प्राइवेसी रिलेटेड बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। बड़ा आसान है इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाना, आप अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोकस खो देते हैं सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए, जो आपके लिए इनएफिशिएंसी का बायस बनती है। आप वर्क प्लेस पे भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ओवरऑल कम हो जाती है। इट can be quite damaging, not know how to respond to negative feedback and to become easily distracted। कि अगर आपको नहीं पता कि आप नेगेटिव फीडबैक को कैसे हैंडल करेंगे या जो मिस इन्फॉर्मेशन है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग भी हो सकता है। योर शेयर डाटा मे बी कॉज अगेंस्ट यू आफ्टर टेम्परिंग इट। तो आप जो कुछ शेयर करते हैं मुमकिन है कोई उसको टेम्पर करके उसके अंदर कोई तब्दीली ला के उसको आप ही के अगेंस्ट इस्तेमाल करें। तो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर शेयरिंग समथिंग ऑन सोशल मीडिया। ओके जी। बात करते हैं मीडिया बाइसिंग के हवाले से, जो डिजिटल मीडिया बाइसिंग है। अगर डिजिटल मीडिया बाइसिंग को समझना चाहते हैं, यूँ समझिए कि डिजिटल मीडिया जब हकाइक से हटके किसी एक पर्टिकुलर नज़रिए के ऊपर या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को, किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सपोर्ट करता हुआ नजर आए, उसको डिजिटल मीडिया बाइसिंग कहते हैं। जब एक मीडिया हाउस या कोई मीडिया चैनल या कोई मीडिया प्लेटफॉर्म हकाइक से हटके किसी पर्टिकुलर चीज़ को सपोर्ट करे, हकाइक को मद्देनजर ना रखे, उसको हम डिजिटल मीडिया बाइसिंग कहते हैं। बहुत सारे डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑलमोस्ट सभी जो न्यूज़ कास्टिंग एजेंसीज हैं उनके भी ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये तमाम प्लेटफॉर्म जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और इनके इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने की वजह से ये किसी भी स्टेटमेंट को सपोर्ट, अगर ये किसी भी स्टेटमेंट को बाइस्ड होकर सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली इनके इन्फ्लुएंस की वजह से उसका अच्छा खासा सोसाइटी पर इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से सोसाइटी में हैजान पैदा हो सकता है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, एक डिस्ट्रक्टिव जो माहौल है वो पैदा हो सकता है। इसको मीडिया बाइसिंग कहते हैं। ओके जी। बात करते हैं एथिक्स और एथिकल यूज ऑफ डिजिटल इन्वायरमेंट। एथिक्स क्या होते हैं और एथिकल यूज, डिजिटल इन्वायरमेंट को हम एथिकली कैसे यूज कर सकते हैं। तो सिंपलेस्ट बात करें तो एथिक्स जो है वो मोरल प्रिंसिपल्स का सिस्टम है। अगर आप
किसी चीज को मॉरली ठीक या गलत होने में तमीज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एथिक्स। एक मोरल प्रिंसिपल जिसके ग्राउंड पर आप राइट या रॉन्ग का फैसला करते हैं उसको हम एथिक्स कहते हैं। और डिजिटल एनवायरनमेंट की बात करें तो आपके इर्द गिर्द जो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, सोशल मीडिया के अलावा बाकी जो आप कम्युनिकेशन के चैनल इस्तेमाल करते हैं या न्यूज़ चैनल इस्तेमाल करते हैं, कोई भी डिजिटल फैसिलिटी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आपका डिजिटल एनवायरनमेंट बन जाता है। और डिजिटल एनवायरनमेंट में रहते हुए आप एथिकली दूसरों के साथ बिहेव करें तो उसको हम एथिक्स कहते हैं ऑन डिजिटल एनवायरनमेंट। तो एथिकल यूज ऑफ डिजिटल एनवायरनमेंट के अंदर जो रिस्पॉन्सिबल है एक डिजिटल सिटीजन की, दैट इज बी रिस्पेक्टफुल। आप रिस्पेक्टफुल रहें दूसरों के साथ, अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करें और अच्छा करेंगे और दूसरों को नुकसान मत पहुंचाएं। हमेशा फेयरनेस दिखाएं, इंसाफ का साथ दें, अपनी रेपुटेशन का ख्याल करें, क्योंकि आप जो कुछ भी इंटरनेट पे शेयर कर रहे हैं ये इम्पॉसिबल होता है कि आप उसको दोबारा कंप्लीटली रिमूव कर पाएं। तो इसलिए अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखें, ऑनेस्टी दिखाएं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनसे दूर रहें और अकाउंटेबिलिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ये वो चीज़ें हैं जो एक डिजिटल सिटीज़न होने के नाते हर उस शख्स को अपनानी चाहिए जो किसी भी तरह से डिजिटल एनवायरनमेंट के साथ एसोसिएट है। ओके जी, आगे मूव करते हैं। जो प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज है, आप किस तरह से जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं कि जिससे कोई कंफ्लिक्ट पैदा ना हो, प्रॉब्लम काज ना करें। उनमें एक्शन दैट इंडेंजर पीपल्स लाइफ और हार्म देयर प्रॉपर्टी, वो तमाम एक्शंस जो किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं या किसी के इमोशंस को डैमेज करते हैं या किसी की पीपल को मेंटली डैमेज करते हैं, वो सारे के सारे इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज में आ जाता है। एक्शन दैट ब्रेक द लॉ, तमाम एक्शन जिससे किसी भी तरह कोई भी लॉ जो है वो ब्रेक हो रहा हो। यूज दैट ब्रीच इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियलिटी, एक्शन दैट इंकरेज अदर्स टू ब्रेक द लॉ, कि आप अगर किसी दूसरे की जो इंफॉर्मेशन है या प्राइवेसी है उसको ब्रीच करने की कोशिश करते हैं या किसी दूसरे को मोटिवेट करते हैं, उभारते हैं कि वो लॉ को ब्रेक करे, ये वो सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल मीडिया डिजिटल रिसोर्सेज का इनप्रॉपर यूज में आती हैं। तो एक जो डिजिटल सिटीजन है वो उसको इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब इन सारे मामलात की वजह से इस वक्त जो हमारे यंग जनरेशन है, यंग माइंड्स हैं, वो चूँकि इंटरनेट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, स्पेशली फॉर डिजिटल लर्निंग। तो इस पॉइंट पर ये जो मसाइल आगे हम डिस्कस कर चुके हुए हैं, जो थ्रेट्स हैं, जो स्पैम्स हैं, जो हमारे पास पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, उनसे अपनी नई जनरेशन को महफूज करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि नई जनरेशन जितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है उतनी जल्दी ट्रैप भी हो रही है उन स्पैम्स में, उन फिशर्स के हाथों, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ही चोरी नहीं करते बल्कि आपको फाइनेंशियली या मॉरली भी डैमेज करने की कोशिश करते हैं। सो इट इज़ अ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अ कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी डिजिटल सिटीजन कि वो ना सिर्फ अपना बल्कि अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों का, अपनी यंग जनरेशन का की ऑनलाइन सेफ्टी का भी ख्याल करें और उनको टाइम टू टाइम जो है वो अवेयर करता रहे कि किस तरह वो खुद को महफूज रख सकते हैं। अब हम एक नई टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, दैट इज साइबर क्राइम। साइबर क्राइम असल में वो तमाम क्राइम्स हैं जो किसी भी डिजिटल डिवाइस को यूज करते हुए, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट को इस्तेमाल करते हुए किए गए हो, क्राइम कमिट किए गए, उनको हम साइबर क्राइम्स कहते हैं। नॉर्मली साइबर क्राइम्स का मेन फोकस जो है वो आपकी आइडेंटिटी को चोरी करना या आपको फाइनेंशियली किसी तरह का नुकसान पहुंचाना या आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना होता है। तो सभी क्राइम्स जो किसी भी डिजिटल डिवाइस के थ्रू, किसी डिजिटल मीडिया के थ्रू किए जाएं, वो सारे के सारे साइबर क्राइम की अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। अब उनके नीचे कुछ एग्जाम है, हम वन बाय वन उनको देख लेते हैं कि मोस्टली जो साइबर क्राइम्स हैं, वैसे तो बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं लेकिन चंद एक मेजर जो है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ईमेल स्पूफिंग। अब ईमेल स्पूफिंग में क्या होता है कि आपको कोई बंदा वो बनने का प्रिटेंड करे जो वो एक्चुअली नहीं है और किसी और के आइडेंटिटी से खुद को जाहिर करके आपको किसी तरह से भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, उसको ईमेल स्पूफिंग कहते हैं। नॉर्मली इसमें होता क्या है कि जो ईमेल एड्रेस है
किसी बड़े इंस्टीट्यूशंस के, तो उसके स्पेलिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक करके या उसके वर्ड्स की रीअरेंजिंग करके उसको इस तरह से बनाया जाता है जो आपको लीड करती हैं किसी और पेज के ऊपर जहां पर आपको इंफॉर्मेशन देने को कहा जाता है, और वो इंफॉर्मेशन आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपके जो फाइनेंशियल जो आपको डैमेज पहुंचाने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जांपल के तौर पर अगर आप इस ईमेल को देखें, लिखा हुआ customer@of trident portal.com। अब यहां पे देख सकते हैं कि पोर्टल के स्पेलिंग गलत है, PORTALL लिखा हुआ है, AL होना चाहिए था लेकिन ALL है। अब इतनी छोटी सी वेरिएशन नॉर्मली हम नहीं देखते और उसको क्लिक करते हैं और ये वेबसाइट्स हमें लीड कर देती हैं किसी दूसरे वेब पेज के ऊपर जहां पर स्कैमर्स जो हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी करके आपको डैमेज पहुंचाते हैं। इसी तरह ईमेल्स की कुछ ऐसी टाइप जिसमें कोई पर्सन खुद को किसी कंपनी का नुमाइंदा बताकर आपसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, बैंक का एम्प्लॉय खुद को जाहिर कर आपके इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, दैट ऑल आर कॉल्ड ईमेल स्पूफिंग। तो आप ईमेल्स के जरिए आपको ट्रैप किया जा सकता है। तो अब आप इससे बच कैसे सकते हैं, कुछ टिप्स हैं। जैसे आप अपने पासवर्ड्स जो हैं उसको टाइम टू टाइम अपडेट्स करते रहें, उसको चेंज करते रहें, उसको कुछ इस तरह से रखें जो इजीली गैसेबल ना हो। अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके जो एंटीवायरस है उनको भी टाइमली अपडेट करते रहें ताकि वो लेटेस्ट जो वायरसेस या स्पैम्स हैं उनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग रहें। उसके बाद इंस्पेक्ट द मेल हेडर व्हेन समवन आस्क क्लिक ऑन अ लिंक। जब आपको कोई भी ऐसी मेल आ जाती है जिसमें आपको ये कहा जाता है कि इस लिंक पर क्लिक करें, तो बड़ा केयरफुली उसके हेडर को देखें, उसके फुटर को देखें, ईमेल के कंटेंट को देखें, देखिए क्या वो प्रोफेशनल लग रहा है। अगर जरा सा भी शक हो रहा है तो उस पर आप क्लिक करने से अवॉइड करें। यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू लॉग इन टू ईमेल अकाउंट्स। अपने ईमेल अकाउंट्स पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं ताकि आपका अकाउंट जो है वो 100% सिक्योर हो सके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी स्पैमिंग। स्पैमिंग में क्या होता है, कोई अदारा या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी शख्स जो बल्क ईमेल सेंड करता है या ईमेल्स के अंदर लिंक्स डाल के बल्क में शेयर करता है उसको हम स्पैम कंसीडर करते हैं। हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसको स्पैम कंसीडर करते हैं और ऐसी ईमेल्स को सेपरेटली स्पैम के फोल्डर में डाल देते हैं। और कुछ लोग इंटेंशनली भी ऐसे करते हैं कि एक ही बंदे को से उसको टीज करने के लिए उसको बल्क ईमेल्स भेजते हैं ताकि उसकी जो स्टोरेज है वो फुल हो जाए। इस तरह जो स्पैमर्स होते हैं वो चूंकि बहुत सारे लोगों पे ट्राई कर रहे होते हैं एक वक्त में, तो उनको भी हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो एज ए स्पैम कंसीडर करता है और उसको स्पैम के फोल्डर में शिफ्ट कर देता है। अच्छा, अब आप स्पैम से अवॉइड करने का क्या तरीकाकार है। प्रीव्यू योर मैसेज बिफोर ओपनिंग देम। अपना आपको जो भी ईमेल्स आती हैं उसको खोलने से पहले उसको अच्छी तरह से देखें, अगर आपको उस पर ट्रस्ट है तभी उसको खोलें। डू नॉट क्लिक एनी लिंक इन स्पैम ईमेल अदरवाइज यू विल इनवाइट मैनी सच ईमेल्स इन योर इनबॉक्स। कि कोई भी ऐसा ईमेल आए तो उस पर क्लिक मत करें, अदरवाइज आप दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी अपने स्पैम के इनबॉक्स में इन्वाइट कर बैठेंगे। डू नॉट रिप्लाई टू स्पैम ईमेल। किसी भी स्पैम ईमेल को कभी भी रिप्लाई मत करें, ना उसको फॉरवर्ड करें और ना किसी को उसके बारे में बताएं ताकि कोई और बंदा उसमें ट्रैप हो सके। तो ये कुछ सेफ्टी मेजर्स थे जिससे आप खुद को बचा सकते हैं स्पैमर से। ओके जी, इसके बाद आ जाते हैं जी हैकर्स। हैकर्स क्या करते हैं, हैकर्स कोशिश करते हैं कि आपका जो सिक्योरिटी सर्कल है उसमें घुस सकें, वो चाहे आपकी बैंकिंग इंफॉर्मेशन हो या आपके जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हो या फैमिली इंफॉर्मेशन हो। हैकर्स आपकी आइडेंटिटी को या आपकी मालूमात को चुराने की कोशिश करते हैं ताकि आपको किसी तरह से डैमेज पहुंचा के फाइनेंशियल बेनिफिट्स हासिल कर सकें। तो इन हैकर से बचने के जो कुछ मेजर्स हैं वो यहाँ पे कुछ सजेस्ट की गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कीप अ पासवर्ड फॉर योर वाईफाई कनेक्शन एंड अ कंप्यूटर। हमेशा अपने वाईफाई का और कंप्यूटर का पासवर्ड अपडेट रखें और उनको सिक्योर करते रहें। अपने पासवर्ड्स को चेंज करते रहें, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करते रहें और किसी ऐसी डिवाइस के साथ अपना लैपटॉप, मोबाइल या कंप्यूटर कभी भी कनेक्ट ना करें जिस पे आप ट्रस्ट नहीं करते हैं। हमेशा ट्रस्टेड एप्लीकेशन ही डाउनलोड करें, पायरेटेड या चोरीशुदा जो एप्लीकेशन है उनको डाउनलोड करने की कोशिश मत करें। ये अमूमन जो है वो वायरस के साथ आती हैं। इसके साथ साथ जो आप वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट के स्टार्ट पर ग्रीन पैडलॉक का जो साइन है वो जरूर देखें, वो एक ट्रस्टेड वेबसाइट की निशानी होती है।
उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है, सोशल इंजीनियरिंग में जो लोग बैठे होते हैं वो एक्चुअली आपकी शेयर की गई इंफॉर्मेशन में से चंक्स निकालकर आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बर्थडे की फोटो से वो आपकी डेट ऑफ बर्थ निकाल लेते हैं। आपने कभी अपना रिजल्ट कार्ड शेयर किया तो वहां से आपका नाम, आपके फादर का नाम निकाल लेते हैं। इस तरह आपने कभी अपने घर का एड्रेस शेयर, इस तरह वो आपकी डिफरेंट पोस्ट को एक दूसरे के साथ इंगेज करके ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जिससे वो आपके किसी अकाउंट तक या आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो उनको चोरी कर सकें। इसको सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। उसके बाद आ जाता है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग के अंदर जो साइबर बुलीज होते हैं वो आपको इंटरनेट के ऊपर आपको मेंटल टॉर्चर करने के लिए, आपको ज़हनी तौर पर परेशान करने के लिए आपको तंग करते हैं, आपको ट्रोल करते हैं और अनएथिकल जो वीडियोस या फोटोज आपको भेजते हैं या आपकी अनएथिकल फोटोज या वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। इसको साइबर बुलिंग कहते हैं। साइबर बुलिंग से कैसे बचा जा सकता है, कुछ यहाँ पर सजेशंस हैं। रिमेंबर नेवर टू शेयर पर्सनल डिटेल्स सच एज एज, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा टू अननोन पीपल ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर कभी भी never share your personal information like date of birth, age, address, etc. Restrict access to your data on social media platforms. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी जो एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्ट करें। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करना भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ट्राई अवॉइडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रॉम अननोन पीपल। जो ऐसे लोगों के साथ कभी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें जिनको आप नहीं जानते हैं। इन केस एनी पोस्ट हर्ट्स आर अपसेट यू, टॉक अबाउट इट योर ट्रस्टेड सेट ऑफ पीपल। अगर आपको कोई पोस्ट हर्ट करती है या कोई पर्सन आपको तंग कर रहा है, आपको कोई बुली कर रहा है, तो अपना जो आपका सोशल सर्कल है जिसमें आप ट्रस्ट करते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स या आपके फ्रेंड्स, उनसे इसको डिस्कस करें। अगर आपके पेरेंट्स या एल्डर फील द नीड दे कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट द लोकल पुलिस स्टेशन टू कंप्लेन अबाउट द साइबर बुली। अगर आपके पेरेंट्स या आपके एल्डर्स जरूरत महसूस करेंगे कि आपको कोई तंग किया जा रहा है या आपके लिए वो चीज नुकसानदेह हो सकती है तो वो लोकल पुलिस स्टेशन से राब्ता करेंगे ताकि आपकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सकता है। नेवर इंस्टॉल अनवांटेड सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन लाइक ऑनलाइन गेम्स। कभी भी अनरजिस्टर्ड, अनऑथोराइज्ड, अनट्रस्टेड जो सोर्सेज हैं उनसे किसी तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डाउनलोड मत करें जो आपके लिए या आपके सिस्टम के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। अच्छा जी, उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड है जिसके अंदर आपको ये यकीन दिलाया जाता है कि आपको कुछ अमाउंट जो वो सेंड कर दी गई है बट एक्चुअली ऐसा नहीं किया गया होता और आपसे उसके पैसे मांगे जाते हैं या इसके अलावा आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करके आपका फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म से पैसे जो है वो चोरी किए जाते हैं। साइबर क्रिमिनल्स के पास बहुत सारे तरीके हैं आपको तंग करने के। उनमें सबसे पहला आइडेंटिटी थेफ्ट है। साइबर जो क्रिमिनल्स हैं वो किसी और की आइडेंटिटी जाहिर करके आपको किसी और के नाम से एसोसिएट करके आपके सामने पेश होते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। जॉब फ्रॉड करते हैं, आपको जॉब डिफरेंट तरह की जॉब ऑफर करके पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। बैंकिंग फ्रॉड करते हैं, आपके बैंक चैनल्स को हैक करके या आपसे उनकी इंफॉर्मेशन उगलवा के आपके पैसे को चोरी करने की कोशिश की जाती है। तो आप खुद को इनसे महफूज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ सजेशंस हैं। रेगुलरली अपडेट योर बैंकिंग पासवर्ड एंड पिन फॉर द डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। हमेशा अपने बैंक के डेबिट क्रेडिट कार्ड या एप्स के जो पासवर्ड है वो अपडेट करते रहें, चेंज करते रहें और कभी भी किसी भी सूरत में किसी को भी मत बताएं। बी श्योर टू चेक फॉर द बैंक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट डिटेल्स। हमेशा बैंक के सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, किसी बैंक को अगर आप अकाउंट खोलवाने जा रहे हैं तो उसके सिक्योरिटी सर्टिफिकेट की डिटेल्स को जरूर चेक करें। वेरियस साइंस सच एज ग्रीन एड्रेस लाइंस, लॉक साइन ऑन द वेबसाइट, HTTPS एड्रेस बार टू कंफर्म यूर विजिटिंग सिक्योर बैंक वेबसाइट। जब भी आप बैंक की वेबसाइट खोलें तो वहां पर ग्रीन पैडलॉक, HTTPS और ग्रीन लाइन, ये वो चीजें हैं जो किसी वेबसाइट की सेफ्टी और ओरिजिनलिटी को इंडिकेट करती हैं। तो जब भी आप अपने बैंक की वेबसाइट को विजिट करें तो इन 3-4 फैक्टर्स को जरूर चेक किया करें ताकि आप इंश्योर कर सकें कि आप ओरिजिनल वेबसाइट को ही टच कर रहे हैं। नेवर शेयर योर बैंक credit card details such as your online account, password, card number, PIN, OTP, CV, extra with anyone। कभी भी आप किसी के साथ भी अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन शेयर मत कीजिए। कार्ड का नंबर, कार्ड की टाइप, अपनी डेट ऑफ बर्थ, एक्सपायरी डेट, कार्ड का पिन या किसी भी तरह का कोई भी बैंकिंग इंफॉर्मेशन है आप किसी के साथ कभी भी फोन पे या फिजिकली मत शेयर कीजिए।
ऑलवेज चेक द वेबसाइट यूआरएल स्टार्ट विद HTTPS। आप जब भी बैंक की वेबसाइट खोलें तो हमेशा उसका HTTPS से उसका यूआरएल स्टार्ट होना चाहिए। अवॉइड मेकिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूजिंग पब्लिक वाईफाई। पब्लिक वाईफाई के ऊपर या ऐसा कंप्यूटर जिसको आप कभी कभी यूज करते हैं उसके ऊपर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की कोशिश मत करें। हमेशा अपने ट्रस्टेड डिवाइसेस को ही इस्तेमाल करें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर रहे। रिव्यू द मंथली स्टेटमेंट्स। अपने बैंक अकाउंट की मंथली स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं, ताकि अगर कोई चेंजेस हैं, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो आपने नहीं की, तो आप उसको फौरी पकड़ सके। अगर किसी तरह का आपका कार्ड गुम हो गया या लॉस्ट हो गया, फौरन बैंक को कॉल करें और कार्ड को ब्लॉक करवाएं, ताकि आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो सेफ रह सकें। कुछ रूल्स हैं जब आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए आप उसको फॉलो करें, ताकि एक डिजिटल सिटीजन होने के नाते आप अपने और अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों का ख्याल रख सकें। उनमें मेंटेन द ऑथेंटिसिटी। हमेशा जो कंफर्म और ऑथेंटिक न्यूज़ है, जो कंफर्म इंफॉर्मेशन है, उसी को शेयर किया करें। कभी भी अनट्रस्टेड या अनवांटेड सोर्स से आई हुई किसी भी न्यूज़ को कभी भी शेयर मत कीजिए। ऑलवेज यूज अ डिस्क्लेमर। कभी भी जब आप किसी की पोस्ट को फॉरवर्ड करें या रीपोस्ट कर रहे हो तो वहां पर डिस्क्लेमर जरूर दें कि ये आपकी पर्सनल थॉट्स हैं या नहीं है, या आपने कहीं से कॉपी पेस्ट उसको शेयर कर रहे हैं। नेवर पिक फाइट्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो बड़ा केयरफुली अपने वर्ड्स को चूज करें, ताकि कोई भी आपके वर्ड से ऑफेंसिव होके आपके अगेंस्ट मत आ जाए। अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करें, अपनी ऑडियंस को रिस्पेक्ट दें। दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो लोग आपके साथ भी रिस्पेक्टफुल होंगे। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स फीलिंग। जो दूसरों का ओपिनियन है, दूसरों की जो फीलिंग्स है, उनकी रिस्पेक्ट करें। और ट्राई टू मॉनिटर कमेंट्स को देखते रहें, उनको मॉनिटर करते रहें, ताकि आप एक बेहतर एनवायरनमेंट को प्रमोट कर सकें। तो ये थी कुछ चीजें जो आपको सोशल मीडिया पर एक अच्छा शहरी बनाने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्चुअली लोगों का वो काम, वो थॉट होती है जो उन्होंने इनोवेटिवली प्रोड्यूस की होती है। जैसे किसी आर्टिस्ट का कोई आर्ट वर्क है, या किसी इन्वेंटर की कोई इन्वेंशन है, या किसी राइटर की कोई पीस ऑफ राइटिंग है। ये किसी शख्स का इनोवेटिव काम है जो सिर्फ उसी का ही है। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ये असल में उस शख्स के उस काम को, उसकी उस इन्वेंशन को, उसकी उस रिटन पीस ऑफ पेपर को, या उसकी जितना भी उसका वर्क है उसको महफूज करने की जमानत देता है। अब जो IPR है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उनमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। उनमें पहली चीज आ जाती है कॉपीराइट। कॉपीराइट रूल्स जो है वो किसी भी शख्स की जो लिखी हुई चीज है, जो उसका रिटन मटेरियल है, उसकी कोई बुक है, या उसने कोई स्टोरीज लिखी हैं, या कोई उसने थीसिस लिखा है, कोई रिसर्च वर्क है, कोई पब्लिकेशन है, वो उसको सेव करने के जो रूल्स हैं वो उसको रिकॉर्ड रखता है। इवन के किसी शख्स के मरने के बाद भी ये रूल्स वैलिड रहते हैं। दूसरा पेटेंट है। पेटेंट का मतलब ये है कि किसी इन्वेंटर की कोई इन्वेंशन, कोई डिजाइन, कोई प्रोडक्ट है जो किसी ने इजाद की है, इन्वेंट की है, वो उसके सारे राइट्स उस इन्वेंटर तक सेव रहें, उस तक महदूद रहें, उसको हम पेटेंट करना कहते हैं। ट्रेडमार्क, कोई वर्ड, कोई लाइन, नाम या लोगो जो किसी शख्स ने अपने बिजनेस के लिए या अपने लिए चूज किया हो या बनाया हो, वो सिर्फ उसी के साथ रहे। वो ट्रेडमार्क के नाम से के रूल्स जो है वो इसको इंश्योर करते हैं। उसके बाद अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को महफूज रखने के जो मेजर्स हैं उनमें हमारे पास है डू नॉट शेयर योर बिजनेस आइडियाज विद अदर्स। कभी भी अपना बिजनेस आइडिया किसी को मत बताएं, अपना नेक्स्ट स्टेप किसी के साथ भी शेयर मत करें, ताकि आपकी जो प्रोग्रेस है वो सिक्योर रहे। हैव अ डिटेल्ड ड्राइंग्स, डिस्क्रिप्शन, प्लान एंड रिकॉर्ड देयर दैट कैन प्रूव इट इज योर क्रिएशन। आप जो भी क्रिएट करते हैं उसका कंप्लीट रिकॉर्ड रखें, फ्रॉम डे 1 टू डे लास्ट। जब आपने उसको स्क्रैच से स्टार्ट किया है, आप उसकी उस वक्त से लेकर आखिर तक आपके जो प्लान्स हैं, जो आपने उसके अंदर चेंजेस किए हैं, जो आपने उसको अडॉप्ट किया, जो आपने उसको बनाया, वो सारे स्टेप बाय स्टेप जो भी आपने उसके लिए मेजर्स लिए या स्टेप्स लिए, उन सब का रिकॉर्ड रखें, ताकि अगर इन केस कोई कंफ्लिक्ट होता भी है तो आप उसको प्रूव कर सकें कि वो काम वाकई ही आपका है। As soon as you have a business name and logo for your idea, you should register those trademarks right away. जैसे ही आप कोई आइडिया सोचते हैं, कोई लोगो बनाते हैं, कोई नाम डिसाइड करते हैं, आप उसको फौरन जाकर रजिस्टर करवाएं बिफोर इसके कोई और उसको रजिस्टर्ड
करवा लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एक बड़ा बढ़ता हुआ मसला प्लेजरिज्म, जिसके अंदर कोई शख्स किसी का लिखा हुआ पेपर या प्रोजेक्ट जो है उसको अपना बना के प्रेजेंट कर देता है। इसको प्लेजरिज्म कहते हैं, जिसके अंदर टू स्टील पास ऑफ आइडियाज और वर्ड्स ऑफ अनदर्स एज योर ओन, किसी और का आइडिया या उसके वर्ड्स या उसके अल्फाज को अपना बना के पेश करना। एंड अदर्स प्रोडक्शन विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स, आप किसी और की प्रोडक्शन को खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो सोर्स है उसको क्रेडिट भी नहीं देते कि ये उनकी है। टू कमिट लिटरेरी थेफ्ट, जो लिटरेरी थेफ्ट है, चोरी है, अदबी चोरी है, वो आप करते हैं। प्रेजेंट एज न्यू एंड ओरिजिनल एंड आइडिया, जो पहले से आपने जो आइडिया प्रोड्यूस किया हुआ या पेपर पब्लिश किया हुआ, कोई आर्टिकल पब्लिश किया हुआ, उसको दोबारा से रीअरेंज करके आप अपना आइडिया बनाकर पेश कर दें, इसको भी प्लेजरिज्म कहते हैं। अब आप प्लेजरिज्म से महफूज कैसे रह सकते हैं, उसके लिए कुछ आइडियाज यहां पर लिखे हुए हैं। यूज साइटेशन, साइटेशन रेफर्स टू एक्नॉलेजिंग द ओरिजिनल राइटर, कि जब आप कोई भी आइडिया लिखते हैं और किसी दूसरे राइटर का वर्क जो है वो उसको आप साइट कर रहे हैं अपने काम के अंदर, तो उसकी साइटेशन को जरूर इंडिकेट करें ताकि आपका आइडिया भी ओरिजिनल रहे और जिसका आपने आइडिया प्रेजेंट किया है उसको भी उसका ड्यू क्रेडिट मिल सके। रिफ्रेज द मैटर, मैटर को रिफ्रेज करना जो है वो भी प्लेजरिज्म का कॉज बन सकता है। ये जो साइंस है ये यूज करें ताकि वो स्टेटमेंट एज ए कोटेड आए। उसके बाद जो ओरिजिनल आइडियाज हैं उनको हमेशा प्रमोट करते रहें प्लेजरिज्म से अवॉइड करने के लिए। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी वायरस। वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी सिस्टम के अंदर अनवांटेडली इंस्टॉल किया जाता है ताकि उसको हैक किया जा सके या उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। उस हैकिंग के अंदर उससे इंफॉर्मेशन को चोरी करना, उसके डाटा को चोरी करना, उसके डाटा को डिस्ट्रॉय करना, ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल हैं। अब आपको कैसा पता चलेगा कि आपके सिस्टम में कोई वायरस आ चुका हुआ है? तो पहले आप देखिए कि अगर आपके सिस्टम में बार बार कोई अनवांटेड पॉपअप्स अपीयर हो रहे हैं, बार बार कोई नई नई विंडोज खुल रही है, ये एक इंडिकेशन है वायरस की। मॉडिफिकेशन ऑफ योर डेस्कटॉप और फाइल, अगर आपके डेस्कटॉप पर या फाइल्स में कोई मॉडिफिकेशन आप नोट करते हैं, ये भी एक इंडिकेशन है। द सिस्टम स्पीड स्लोज डाउन सडनली क्रैशेस, कि आपका सिस्टम स्लो हो गया है या क्रैश कर रहा है बार बार, ये भी वायरस की निशानी है। टू कीप बीइंग लॉग्ड आउट ऑफ योर अकाउंट, कि आप बार बार अपने अकाउंट से लॉग आउट हो रहे हैं। इट सेंड्स आउट मैस ईमेल टू योर अकाउंट, आपको अजीबोगरीब ईमेल्स जो है वो रिसीव हो रही हैं। तो ये सभी निशानियां हैं कि आपके सिस्टम में वायरस आ चुका हुआ है। अब वायरस की कई इकसाम है, उसके अंदर सबसे पहला हमारे पास है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर एक ऐसा वायरस है जिसके अंदर जो चोर है वो आपको एक ऐसा वायरस भेजते हैं जो आपकी फाइल्स को लॉक कर देते हैं और वो आपसे उसके एवज पैसे मांगते हैं, और जब आप उनको रैंसम पे कर देते हैं तभी वो आपकी फाइल्स को डीकोड करते हैं या रिलीज करते हैं। दूसरा स्पाईवेयर है। इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है वो चोरी किसी सिस्टम में जो वो इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि उनकी इंफॉर्मेशन को चोरी किया जा सके। उसके बाद मेलवेयर फॉर द मोबाइल डिवाइसेज है, जैसे मोबाइल फोन वगैरह या डिवाइसेज है, फिशिंग के मीन्स के जरिए उनके अंदर हार्मफुल जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। की लॉगर्स हैं, ये आपके की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करने के लिए कि आप अपनी बैंकिंग ऐप पे क्या पासवर्ड लगा रहे हैं या बाकी ऐप्स पे क्या पासवर्ड लगा रहे हैं, तो आपकी की स्ट्रोक्स को याद करते हैं, जिसकी वजह से जो स्कैमर्स हैं वो आपका डाटा चोरी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं साइबर सेफ्टी की। आप खुद को इंटरनेट के ऊपर कैसे सिक्योर कर सकते हैं, तो उसमें इंस्टॉल द मोस्ट रीसेंट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो हमेशा रीसेंट अपडेटेड रजिस्टर्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। यूज caution when entering your password on the internet, जब इंटरनेट पे पासवर्ड इंस्टॉल कर रहे हो, एंटर कर रहे हो, तो ख्याल करें कि आप किसी ओरिजिनल वेबसाइट पर ही हैं, किसी फेक या अनट्रस्टेड वेबसाइट पर नहीं हैं। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू शेडी ईमेल्स, कोई भी ऐसी ईमेल जिस पे आपको शक हो कभी भी उसको रिस्पॉन्ड मत कीजिए, कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज मत कीजिए। जिन लोगों को आप नहीं जानते उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत कीजिए। अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स हमेशा ऑन रखें और जब आप डाउनलोड करें
तो हमेशा ट्रस्टेड जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे ही डाउनलोड करें, और जो भी आप सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ शेयर करें और डिस्क्लेमर जरूर डालें। उसके बाद इंक्रिप्शन कैन बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट डाटा प्राइवेसी, इंक्रिप्शन यूज करें ताकि आपका पर्सनल डाटा जो है वो सेफ और सिक्योर रहे। ओके जी, इन द लास्ट हम बात करेंगे डिजिटल फुटप्रिंट की। तो जिस तरह हम अगर मट्टी के रोड के ऊपर चलते हैं तो जिस डायरेक्शन में हम चलते हैं हमारे फुट स्टेप्स बनते जाते हैं, ट्रेल्स बन जाते हैं जो बताते हैं कि कोई शख्स इधर से गुजरा है और कहां तक गया है। इसी तरह जब आप सोशल मीडिया पर या इंटरनेट के ऊपर कुछ भी शेयर करते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसके ऊपर आपका डिजिटल फुटप्रिंट बन जाता है, जिससे आपकी मूवमेंट या आपकी डायरेक्शन या आपके आइडियाज या जो कुछ आप वहां पे पोस्ट करें उसका फुटप्रिंट जो है वो जनरेट हो जाता है, जिससे उसको ट्रैक किया जा सकता है। तो इसलिए जब भी आप कुछ भी इंफॉर्मेशन पर शेयर कर रहे हो तो कुछ भी किसी भी वेबसाइट पर या प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हो उसके लिए बहुत ज़्यादा आप कॉशन इख्तियार करें। इस फुटप्रिंट से अवॉइड करने के लिए आप पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करते वक्त हमेशा मोहतात रहें, अपना जो प्लेटफॉर्म सेटिंग हमेशा प्राइवेट पे रखें। बी माइंडफुल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक, जो भी आप फीडबैक देना चाह रहे हैं इंटरनेट के ऊपर बड़े एहतियात से दें। डबल चेक बिफोर पोस्टिंग ऑनलाइन टू अवॉइड एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जब भी आप इंटरनेट पर कुछ भी पोस्ट करने लगे डबल चेक करें कि कोई ऐसी चीज तो नहीं आप शेयर करें जो आपको शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि याद रखिए आप इंटरनेट के ऊपर जो कुछ भी शेयर करेंगे उससे परमानेंटली छुटकारा पाना मुमकिन नहीं है। आप जो कुछ भी शेयर करेंगे वो इंटरनेट के ऊपर सदा रहेगा और डिजिटल फुटप्रिंट के जरिए उसको ट्रैक करते हुए आप तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए इंटरनेट के ऊपर शेयरिंग करने से पहले डिटेल से इसको चेक करें, बहुत ही मोहतात रहें ताकि आप किसी भी तरह के नुकसान से बच सकें। ओके जी, दैट्स इट फॉर द सेशन। अब हम जरा कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनेट इज आल्सो कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट जो है वो नेटवर्क्स का नेटवर्क है। स्टडिंग फ्रॉम द होम थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड ई लर्निंग। घर बैठ के इंटरनेट के जरिए पढ़ना ई लर्निंग कहलाता है। अ डिजिटल फुटप्रिंट इज आल्सो नोन एज डिजिटल डोजियर। डिजिटल फुटप्रिंट को डिजिटल डोजियर भी कहते हैं। Why do hackers break into others' computer or system to steal the important data? Important data चुराने की कोशिश करते हैं hackers। Crime that are committed through the internet are called, इंटरनेट के थ्रू किए जाने वाले क्राइम क्या कहलाते हैं? वो साइबर क्राइम्स कहलाते हैं। Spamming refers to, spamming का क्या मतलब है? Sending an email from an unidentified source, इसी को ही हम spam करना कहते हैं। So A option is the right आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है वी कैन अडॉप्ट द फॉलोइंग मेजर्स टू अवॉइड स्पैम। प्रीव्यू योर मैसेज बिफोर ओपनिंग देम, डोंट क्लिक ऑन स्पैम ईमेल। स्पैम से बचने के लिए आप उसको खोलने से पहले तसल्ली से चेक करें, उस पर क्लिक मत करें। तो ये दोनों ही ठीक है। सी ऑप्शन विल बी द राइट, बोथ ए एंड बी। वी कैन अडॉप्ट द फॉलोइंग मेजर टू अवॉइड ईमेल हैकिंग, कीप चेंजिंग योर पासवर्ड, कीप अपडेटिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दोनों ही ऑप्शंस ठीक है। और डोंट हाँ जी, ये सारे ऑप्शंस ठीक हैं। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज द टेक्निक यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स टू अटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल इज कॉल्ड। इंडिविजुअल से उसकी इंफॉर्मेशन को चोरी करना कहलाता है सोशल इंजीनियरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रांजैक्शन फ्रॉड, इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन फ्रॉड नहीं है? दैट इज साइबर ट्रोल। साइबर ट्रोल जो है उस ट्रांजैक्शन फ्रॉड में नहीं आता, ये साइबर बुलिंग में आता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।